Hello everyone, welcome back to my channel Tree Classes by Nisha Ma'am. So dear friends, how are you all? I just hope you are enjoying your life and also you are working on your study and on your health. Dear friends, आज हम करने वाले यूक्रेन क्राइसिस, रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। क्या है ये इशू, क्यों है और ऐसी क्या टेंशन्स इन दोनों के बीच में हो रही हैं जिसने थर्ड वर्ल्ड वॉर का भी नाम लेना स्टार्ट कर दिया है। ऐसा पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हो सकता है कहीं ये थर्ड वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट ना हो जाए। तो ऐसी क्या रीज़न है भाई, कुछ भी होता है ना जिसमें ऐसी सिचुएशन बनती जा रही है, तो ये चीज़ एकदम से एक रात में नहीं हो गई है। इसके पीछे कुछ ना कुछ स्टोरी चल रही होगी, है ना, और इसकी कोई हिस्ट्री होगी। ये टेंशन्स रही, इतनी बढ़ गई कि ये सिचुएशन ले आई। तो ऐसा तो नहीं है कि कुछ ही दिन में ऐसा हो गया होगा। डेफिनेटली इसके पीछे कुछ बहुत बड़ा ही स्टोरी और इंटरेस्टिंग हिस्ट्री रहा है। तो देखते हैं क्या हिस्ट्री है भाई। तो इसके जानने के लिए देखते हैं लोकेशन फर्स्ट। ये है रसिया, ग्रीन कलर, ऑरेंज कलर में आपका यूक्रेन। ये हमारा प्यारा भारत, पीसफुल कंट्री। भाई कोई रसिया और यूक्रेन को भी समझाओ कि पीसफुल रहने में क्या प्रॉब्लम। भाई लड़ाई से सिर्फ और सिर्फ नुकसान होता है, ऐसा वाला इतनी भयानक सिचुएशन आती है, ऐसा आप रिजल्ट आता है। तो भाई पीसफुल रहें, लड़ाई से चाहे विनर हो या फिर लूजर, हमेशा नुकसान ही होता है बहुत साइड से। तो यहाँ जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है वो है आपका फर्स्ट, जो ये क्रीमिया है ना, क्रीमिया, इसने सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट यहाँ से हुई है। रीजन क्रीमिया था यूक्रेन का पार्ट, बट 2014 से ये हो गया रसिया का पार्ट, क्योंकि रसिया ने इसे एनेक्स्ड कर लिया। एनेक्स मतलब हत्या लिया, अपने कब्जे में कर लिया। तो यहाँ पर टेंशन्स हुई। अदर कंट्रीज़ ने इसका क्रिटिसाइज़ भी किया कि भाई आप तो अपनी पावर का मिसयूज कर रहे हो, आप इस तरह से एनेक्स नहीं कर सकते हैं। ये बात अलग है, इसके रिजल्ट के थ्रू ही इसका रिजल्ट ये रहा, रसिया ने जैसे क्रीमिया कवर किया, जिस तरह से एनेक्स्ड किया। तो G8 जो एक मेंबर्स हुआ करते थे, यानी G8 मतलब ग्रुप ऑफ 8 मेंबर्स। 8 मेंबर्स वो होते थे जो काफ़ी डेवलप्ड कंट्री एंड इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़ का ग्रुप था, जो समिट रहता उनका पीरियड का, जिसमें आपका यूएस है, यूके है एंड फ्रांस है एंड जर्मनी है एंड आल्सो इटली है एंड कनाडा है एंड जापान है ना। तो ये जो आपकी कंट्री है 7 और 8 आपका रसिया। बट 2014 से जैसे क्रीमिया यूक्रेन से रसिया के पास चला गया, उसी तरह से रसिया भी G8 से निकाल दिया गया, रिमूव कर दिया गया, और फिर रह गया सिर्फ G7। जब देखा रसिया ने खुद को देखा कि हाँ भाई सब लोग प्रेशर राइज कर रहे हैं, प्रेशर पड़ रहा है, तो उसने कुछ सोच समझ के काम करना स्टार्ट कर दिया, थोड़ा फिर रह गया सिर्फ G7। जब देखा रसिया ने खुद को देखा कि हाँ भाई सब लोग प्रेशर राइज कर रहे हैं, प्रेशर पड़ रहा है, तो उसने कुछ सोच समझ के काम करना स्टार्ट कर दिया, थोड़ा थोड़ा ट्रीटी भी किया। ये बात अलग है कि अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। और जो यूक्रेन का रिजल्ट ये रहा कि यूक्रेन का जो ईस्टर्न पार्ट है, मोस्ट ऑफ टाइम हमेशा से स्टार्टिंग से ही उसी 2014 से ही यहाँ पे टेंशन्स लगातार बनी रही। यूक्रेन और रसिया का अगर हम देखें तो कोई कंपैरिजन तो नहीं है, क्योंकि आप मैप से भी देख सकते हैं कि ये बहुत ही छोटू सा और ये बहुत बड़ा सा कंट्री, हर तरीके से कोई कंपैरिजन है ही नहीं है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि दोनों फिर भी लड़ रहे हैं भाई, देख रहे हो भाई। इसका रसिया का जो हम देखें तो लगभग मोर देन 8.5 लाख, यानी 8.5 लाख तो सोल्जर्स हैं, है ना। और जबकि यूक्रेन में ओनली 2 लाख, मोर देन 2 लाख, कहाँ 2 कहाँ 8.5। तो यहाँ भी आप देख सकते हो कि कंपैरिजन नहीं है। सेकंड अगर हम देखें तो यहाँ पर जो एयरक्राफ्ट होते हैं, रसिया में 4100 एयरक्राफ्ट हैं, और यहाँ पर कितनी हैं, यहाँ पर ओनली आपके 318 हैं। 500 भी क्रॉस नहीं कर रहे, 318 रह गए हैं। क्या एयरक्राफ्ट। लड़ाकू विमान की अगर हम बात करेंगे तो लड़ाकू विमान यूक्रेन के पास सिर्फ 69 है, जबकि यहाँ पर देखा जाए 772 है। तो भाई यूक्रेन क्यों मरने को चल रहे हो तुम, पीछे हट जाओ, फायदे में रहोगे, बढ़िया रहेगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि कोई भी कंट्रीज अगर इस पर अटैक करती है, बहुत सोचना पड़ेगा रसिया पे अटैक करने के। रीज़न, रसिया अकेले, रसिया के पास में 6255 एटॉमिक बॉम्ब है, परमाणु बम। रसिया ने सबको वार्न भी किया है कि भाई इस युद्ध में, इस वॉर में कोई भी अगर यूक्रेन को प्रोटेक्ट करेगा, उसकी फेवर में आएगा, तो फिर ये जो वॉर चल रहा है ना, वो परमाणु वॉर में कन्वर्ट हो जाएगा। एक रीज़न ये भी है कि कोई भी कंट्री 50 बार सोचेगा ऐसे आने से पहले, क्योंकि जो हमारा यूएस है, यूएस काफ़ी
इकोनॉमिकली काफ़ी अच्छे से स्ट्रॉन्ग कंट्री है, उसके पास ही परमाणु बम की जो नंबर्स हैं ओनली 5800 हैं, और कहाँ उसके 6000 प्लस हैं रसिया के सिंगल के, है ना। तो इस तरह से बहुत डिफ़िकल्ट होगा यूक्रेन को और रसिया का सामना जो भी है। रसिया के लिए यूक्रेन कुछ भी नहीं है, बहुत इजीली इसको पूरा कवर कर सकता है, कर भी रहा है एक तरह से, ऑलमोस्ट उसने कवर कर लिया है यूक्रेन को रसिया ने। इंडिया की बात करें तो इंडिया के पास तो ओनली 156 एटॉमिक बॉम्ब ही है, और ये बात अलग है, पाकिस्तान से भी कम है, बट हाँ जो भी है अपना पीसफुल कंट्री, अपना कंट्री बेस्ट है, पीसफुल रहता है भाई, ज़रूरत ही ना पड़े ये सब एटॉमिक की, क्योंकि इससे नुकसान होता है, फ़ायदा तो कभी हो ही नहीं सकता। भाई अपना कंट्री बेस्ट है, पीसफुल रहता है भाई, ज़रूरत ही ना पड़े ये सब एटॉमिक की, क्योंकि इससे नुकसान होता है, फ़ायदा तो कभी हो ही नहीं सकता। अच्छा, जब ये सारी चीज़ें हमें पता लग रही है कि यूक्रेन नहीं टिक पा रहा है कैसे भी करके, तो क्या यूक्रेन इस बात को नहीं जानता? यूक्रेन भी जानता है, लेकिन जो ये बदतमीजी काटी गई ना, जो ये प्रॉब्लम्स हुई है ना, ये हुई है एक ऐसे महाशय की वजह से जिसको हम बोलते हैं नेटो। इन महाशय नेटो बोलिए, यूएस बोलिए, इन लोगों ने बेचारे को फंसाया है, क्योंकि यूक्रेन भी जानता है कि हाँ भाई रसिया से लड़ना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है ना, इम्पॉसिबल ही नहीं, मतलब नामुमकिन जो कहते हैं ना वो चीज़ है। तो यूक्रेन जानता है, लेकिन भाई नेटो क्या है, नेटो की वजह सारी चीज़ों, नेटो है आपका नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है, ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें इसको एस्टेब्लिश किया थर्ड वर्ल्ड वॉर के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, जो कि टाइम है आपका अप्रैल 4, 1949। इसमें ऐसे कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं जो रसिया के अटैक से बचने के लिए, मोस्टली वही कंट्रीज है उसमें। जब रसिया जो वर्ल्ड वॉर हुआ तो रसिया अटैक ना करे, तो ऐसी कंट्री मोस्टली इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए रसिया इसका मेंबर नहीं बन सकता है। इसमें मेंबर्स कौन बनते हैं, जो रसिया के अगेंस्ट होते हैं, है ना। तो इसमें अभी अगर हम रिसेंट की बात करें तो 28 तो यूरोपियन कंट्रीज ही हैं, और 2 आपके अमेरिकन, मतलब अमेरिकन, नॉर्थ अमेरिकन साइड के, यानी यूएस वगैरह, यूके, ये सारी इसके जो मेंबर्स हैं ना, वो नेटो के टोटल 38 मेंबर्स हैं। ये बात अलग है, जो यूक्रेन था वो एस्पायरिंग कंट्री था, कि हाँ मेंबर था कि मैं बनना चाहता हूँ, तो उसने यही अनाउंस किया था कि मुझे भी मेंबर बनना है। रीजन पता है ना भाई, नेटो का पावर ये है कि नेटो में 30 मेंबर, एक बार आपने मेंबरशिप ले ली ना, तो मेंबर जो हैं, किसी भी कंट्री ने किसी भी एक मेंबर को, उसके एक मेंबर को भी टच कर लिया ना, तो उसने एक कंट्री को टच नहीं किया, इसका मतलब 30 के 30 मेंबर्स को टच कर लिया है। क्योंकि जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी है किसी देश का नहीं, ये 30 जो देश है ना, उन 30 देशों के मिलिट्री, यानी इसके फोर्सेस के सोल्जर्स का ग्रुप है ये। अगर एक को टच किया तो पूरे 30 कंट्रीज की 30 कंट्रीज की सभी सेना उस पर टूट पड़ेगी, उसको बर्बाद कर देगी, तबाह कर देगी। इस वजह से भाई नेटो का मेंबर एक बार कोई बन गया तो भाई उसके तो बल्ले बल्ले, फिर तो उसे कोई कुछ कह नहीं सकता है ना। यहाँ पर हम देखें, थोड़ा सा हिस्ट्री को और पीछे जाएं, तो पहले हमारा जो रहता था यूएसएसआर था, जो कोलैप्स हुआ, मतलब विघटित हुआ, तो उसमें 15 कंट्रीज निकल के आए। 15 कंट्रीज है अर्मेनिया, अजरबैजान और आपकी बेलारूस, एस्टोनिया, इस टाइप के टोटल 15, इसमें रसिया 11 और जो यूक्रेन जो है 11, रसिया एंड यूक्रेन फॉर प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। भाई इसने मोस्टली कंट्रीज, कुछ कंट्रीज तो बन भी गए, जैसे लेटविया है, लिथुआनिया है, ऐसे कंट्रीज तो मेंबरशिप ले भी ली है। तो कहीं ना कहीं रसिया को ये भी डर है कि अगर ये सारे कंट्रीज अगर नेटो के मेंबर बन जाएंगे तो ये परेशान करेंगे हर चीज़ से, उनके बॉर्डर की सिक्योरिटी जो है वो भी कहीं ना कहीं उनको वो भी मिस लग रही है। भाई सारे जो भी कंट्रीज इनके पास ही तो है, बॉर्डर पे आके बैठ जाएगा पूरा नेटो, सिर्फ ये कंट्रीज ही नहीं, पूरा नेटो आके बैठ जाएगा। तो वो उसको ये भी डर है कहीं ना कहीं, तो अपनी सेफ्टी को लेकर भी ये बातें हो रही हैं। भाई जो नेटो बना था ना, नेटो का क्या था, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था 1945 में, तो इसको एस्टेब्लिश किया गया था जिससे कि नेक्स्ट वॉर की पॉसिबिलिटीज ना हो, इसलिए इसे एस्टेब्लिश किया गया था। और यूनाइटेड नेशंस को पावर किसने दिया था, ये दिया था नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी। जो अटलांटिक है ना, अटलांटिक जो ओशियन है, तो उसके आसपास के जितनी भी कंट्रीज है ना, उन सबका, उनकी सबकी सेनाओं की, हम ये नहीं कहेंगे कि 30 देश इसमें शामिल है, 30 देशों की सेना इसमें शामिल है, ये कहना इसके लिए बहुत ज़्यादा सही वर्ड्स रहेंगे। तो इस तरह से जो भी चीज़ें हुई हैं भाई, गलत कुछ हैं कुछ नहीं, तो यहाँ पे देखना ये होगा। अभी एक तरह से जो भी रिजल्ट आ रहा है जिसमें भाई यूक्रेन के साथ बहुत गलत हुआ है। भाई पहले तो यूक्रेन को धक्का दिया गया नेटो के द्वारा
कि भाई तुम करो, हम तुम्हारे साथ है। यूक्रेन भी जानता है भाई कि रसिया जैसे महान कंट्री के सामने वो टिक नहीं पाएगा। वो तो उसके अंदर जज्बा तो जब आया ना, जब नेटो ने उसे इस बात का भरोसा दिलाया कि भाई तुम लड़ो तो सही, हम तुम्हारे साथ हैं। और जब मौका आया तो बेचारे को धक्का देके खुद गायब हो लिए और वहाँ से बोलते हैं बहुत बढ़िया कर रहे हो, यू कैन डू इट। तो ये तो गलत बात है, ये बिल्कुल गलत है। यूक्रेन के साथ वाकई बहुत बड़ा धोखा हुआ है जो यूएस ने किया है। तो फ्रेंड्स, आपको ये कैसी लगी जानकारी इम्पोर्टेंट? अगर आप और भी डिटेल में जानना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। रही बात हमारी इंडिया की, तो हमारा इंडिया तो भी पीसफुल कंट्री है और वो तो चाहता है कि बस कैसे भी पीस हो और जो भी ट्रिटी है वो हो। ये चीज़ें थर्ड वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट ना हो तो ज़्यादा बेटर है। और अगर नेटो कोई भी मेंबर ऐसे आ नहीं रहा है, सभी जानते हैं कि वो ऐसा नहीं है कि नेटो एकदम से इस पर अटैक करने लग जाएगा। नेटो सिर्फ फर्स्ट ऑफ ऑल ना थोड़ा सा प्रेशर डालता है, डराता है कि भाई तुम्हें ये नहीं करना है। और फिर यूक्रेन भी मेंबर भी तो नहीं है ना उसका, यूक्रेन मेंबर भी नहीं है। मेंबर होता तो शायद सिचुएशन कुछ और भी हो सकती थी, राइट ना। आपको कैसी लगी जानकारी? लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फर्स्ट सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आपको और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहें, जो चल रहा है उसके बारे में पता चलता रहे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।